Good morning, dear students. Welcome to Jatin Academy. Today, in this class, we will start chapter 14. The boys sail in their own boat from the novel The Coral Island. So, let's get started. जैक ने खुद को पूरी तरह से नाव के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। हमने एक कुल्हाड़ी, थोड़ा सा लोहा, एक सुई और एक मोटा चाकू लेकर काम किया। लेकिन जैक की अद्भुत योजना ने इसे संभव कर दिखाया। यह वह था जिसने अपनी योजनाओं को अंजाम दिया, बोर्डों को आकार दिया, नाव के अंदर नारियल के कपड़े से इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए कवर किया। पीटरकिन और मैंने उसकी मदद की। जिस बूढ़ी बिल्ली को हम घर ले आए थे उसकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी क्योंकि पीटरकिन ने उसकी सबसे ज्यादा देखभाल की थी। इसने न केवल अपनी ताकत वापस पा ली बल्कि अपनी दृष्टि और सुनने में भी सुधार किया। एक शाम जैक समुद्र तट से लौटा और अनाउंसमेंट की, नाव तैयार है। अब हमें 2 जोड़ी पतवार बनानी है नाव को पानी में चलाने के लिए। हम दोनों हैप्पी थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि यह 1 और वीक तक पूरा हो जाएगा। जैक ने इसे सरप्राइज के तौर पर रखा था। मेरे प्यारे साथी, पीटरकिन की आंखों में आंसू आ गए। तुम सबसे अच्छे हो। क्या हमें कल जल की सैर करनी चाहिए? इतनी बात मत करो। मुझे कुछ और खाना दो। डेफिनेटली, लेकिन क्या हम कल समुद्री यात्रा पर जा सकते हैं? नहीं, जैक ने उत्तर दिया। अगर हम समय पर ओरों को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम एक जल यात्रा के लिए जा सकते हैं। चलो उन्हें खत्म करते हैं। हम नारियल के कपड़े से सेल बनाएंगे। फिर हम पेंगुइन आइलैंड को विजिट करेंगे। इस संभावना ने हमें इतना प्रसन्न किया कि हमने रड्डर्स पर हार्ड वर्क किया और उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया। फिर हम अपनी छोटी नाव में अद्भुत कारनामों के सपने देखते हुए सैटिस्फैक्टरीली सोने चले गए। एक ब्राइट और ब्यूटीफुल सुबह में हम निकले। बादल रहित आकाश में अभी सनराइज हो रहा था। शांत और चमकते समुद्र ने हमें इस शानदार दुनिया का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए हमारे क्रिएटर को धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त आभारी बनाया। हम शुरुआत में बिना किसी लक्ष्य के इधर-उधर दौड़े, लेकिन बाद में हमने एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के बारे में सोचा। पीटरकिन ने रीफ के लिए वोट किया। मैंने लैगून में आइलैंड विजिट करने का फैसला किया। मैं दोनों के लिए वोट करता हूँ, जैक ने कहा। हम एक छोटे से आइलैंड पर उतरे, उस पर दौड़े लेकिन कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला। फिर हम एक बड़े आइलैंड पर उतरे और नारियल के कुछ पेड़ देखे। जैसा कि हमने उस सुबह कुछ नहीं खाया था, हमने कुछ नारियल इकट्ठे किए और नाश्ता किया। उसके बाद हम नाव से निकले और एक कोरल रीफ पर उतरे। किनारे पर बड़ी-बड़ी लहरें टूटती देखकर हम अमेज रह गए, जिसने हमारे हृदय में सेलर के आनंद को भी जगा दिया। हमने अन्य प्रवाल आइलैंड्स का दौरा किया और पूरा आनंद लेने के बाद हम शाम को थके और भूखे होकर घर लौट आए। अब, जैक ने कहा, हमारी नाव तैयार है। हमें एक सेल और एक पोल मिलना चाहिए। जैसे ही हम अपनी नाव को घसीट रहे थे, हमने देखा कि वह अपनी कील पर जोर से रगड़ रही थी। कील मीन्स द लेंथवाइज टिम्बर और स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ अ शिप सपोर्टिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द होल। लकड़ी के कुछ हिस्से उखड़ गए। जैक ने सिर हिलाया। यह नहीं चलेगा। हमारी कील कुछ ही समय में खराब हो जाएगी। मैंने गहराई से विचार किया। अगर केवल हमारे पास कुछ लोहा होता। लेकिन जैक हमारे नेता थे। उसके पास एक विचार था। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा। जाओ और कुछ नारियल के कपड़े ले आओ और कुछ सिलाई धागा बनाओ। कृपया, कप्तान, पीटरकिन ने कहा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे तैयार हैं। बहुत अच्छा। फिर राल्फ को नारियल के कपड़े को इकट्ठा करने में मदद करे और इसे आकार में काट कर एक सेल बनाए। मैं एक मैस्ट के लिए कोशिश करूंगा, जैक ने सबसे कहा।
चलो काम शुरू करते हैं। हम अपने काम में लग गए और 3 दिन में हमें कुछ रस्सियों के साथ एक मैस्ट और सेल तैयार हो गया। जैक ने कील के लिए फॉल्स बॉटम को अटैच किया। यह लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा था जो असली बॉटम जितना चौड़ा था। हमने नाव को पानी में डाल दिया। मैस्ट और सेल उपयोगी सिद्ध हुए। पानी की गहराई में देखते हुए हमने देखा कि मछलियां कोरल्स के बीच कैसे खेलती है। एक दिन जब हम चट्टान पर खेल रहे थे, हमने एक तेज आवाज सुनी। जैसे ही हम मुड़े, हमें फुहारों की बौछार गिरते हुए और एक विशाल पूंछ समुद्र में गायब होते हुए दिखाई दी। वह फिर से उठी और एक खर्राटे के साथ इतना पानी भेजा कि पैरों के पास एक समुद्र बन गया। यह एक स्पर्म व्हेल थी जो हमारी नाव और हम सभी को निगल जाने के लिए काफी बड़ी थी। फिर यह वापस समुद्र में गिर गया। कभी-कभी हमने समुद्र में पानी की फुहारें देखी। वे एक ऊंचे खंभे की तरह ऊपर उठेंगे और ऊपर से नीचे आने वाले एक लंबे जीप के आकार के बादल से मिलेंगे। जब वे एक साथ जुड़ते थे तो वे 1 घंटे के आकार की तरह दिखते थे। उसके बाद पानी को हवा द्वारा ले जाया जाएगा और अंततः भारी वर्षा के रूप में नीचे गिर जाएगा। Some important question and answers. Question: Who put in a lot of effort to build the boat? Answer: Jack put in a lot of effort to build the boat. Question: How did they make the inside of the boat watertight? Answer: They covered the inside of the boat with coconut cloth to make it watertight. Question: What happened to the old cat they brought home? Answer: The old cat was well taken care of by Peterkin and regained its strength, improved its sight and hearing. Question: When did Jack announce that the boat was ready? Answer: Jack announced that the boat was ready one evening when he returned from the beach. Question: Where did they plan to visit with their boat? Answer: They planned to visit Penguin Island using their boat. Question: Where did they land and find coconut trees? Answer: They landed on a larger island where they found a few coconut trees. Question: What did they do when they found huge waves breaking on the shore of a coral reef? Answer: They stood astounded at the sight of the huge waves breaking on the shore and felt the joy of the sailor in their hearts. Question: What did they need to get for the boat after their return? Answer: They needed to get a sail and a mast for the boat. Question: What did Jack suggest to reinforce the keel of the boat? Answer: Jack suggested fixing a false bottom to the keel by attaching a long piece of wood as wide as the real bottom. Question: What did they witness while gazing into the depths of the water? Answer: They watched how the fish played among the corals in the depths of the water. Question: What did they see and hear while playing on the reef one day? Answer: They heard a blowing sound and saw a shower of spray falling as a huge tail disappeared into the sea. It was a sperm whale. Question: How did the waterspouts in the sea form? Answer: The waterspouts in the sea formed when a pillar of water rose and met a long tongue-like cloud coming down from above. When they joined, they looked like an hourglass, and eventually, the waterspout came down in a deluge when carried by the wind. Thank you for taking the time to listen to this content. If you found it valuable, please consider giving it a like and sharing it with others. Also, don't forget to hit the subscribe button on my YouTube channel to stay updated on future content. Your support means a lot to me. Thank you.